अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 2 से 3 खबरें शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस की अहम तरीन समाअत हुई है और उसमें अब एक नया मोड़ भी सामने आया है और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये रेत की दीवार अब बहुत जल्द गिरने वाली है और इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इस केस की तफसीलात पर आने से पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब को ही अडयाला जेल से मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, उनमें किस हद तक सदाकत है और उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। आया इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पेशावर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाएगा या फिर इस्लामाबाद में बनीगाला, जिसको ऑलरेडी एक सब जेल का दर्जा दे दिया गया था, उसमें मुंतकिल किया जाएगा बशमूल उनकी अहलिया बुशरा बेगम के। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे पास कुछ इतलात आई हैं, आपको मालूम ही होगा अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि अब वो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी जो टोन है वो भी ऑब्वियसली बदल चुकी है और जो उनका एक अंदाज़ है उसमें अब थोड़ा सा हमें ठहराव नज़र आ रहा है और कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आई हैं, कुछ तफसीलात ऐसी आई हैं जिससे नज़र आ रहा है कि वो अब एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर आपको नज़र आएंगे। और इसमें एक चीज़ बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने बारहा कोशिश की, वो इस्लामाबाद में कुछ अरसा रहे, वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद वो इस्लामाबाद में आए और 2-3 दिन यहाँ पर क़याम किया गया, मगर इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ताहम एक अहम हुकूमती शख्सियत की मुदाखलत से कहा यह जा रहा है और वो ऐसी अहम हुकूमती शख्सियत है जिस पर हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत देने पर भी एतराज़ किया था और उनके वसातत से शायद कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के और ये इमरान खान साहब के साथ, और ये मुलाकात दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में आप कह सकते हैं कि हुई है और काफ़ी तवील मुलाकात हुई है जिसमें काफ़ी अहम बातें सामने आई हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं या उनकी जो वजारत में शामिल अहम लोग हैं, उनके अब पैगाम भी इमरान खान साहब तक लेकर गए हैं, उनको उन्होंने पैगाम दिया है और ग़ालिबन बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब बर्फ़ पिघल भी सकती है। कुछ शराइत हैं दोनों इतराफ़ से, अगर एक मिडल ग्राउंड आ जाता है तो एक मुस्बत ख़बर भी हमें मिल सकती है। उसमें अहम जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि अली अमीन गंडापुर बज़िद हैं कि इमरान खान साहब को हर सूरत में जो पेशावर सेंट्रल जेल है वहाँ मुंतकिल किया जाए और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ़ अदालतों से रुजू कर चुके हैं, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पर उन्होंने बार बार ये दरख्वास्तें दायर की हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ना ही उनके अहल खाना को, ना ही उनके वकला को, ना ही उनके सियासी रुफ़का को। तो इस ज़िमन में अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका कंसर्न ये है कि इमरान खान साहब को वो सहूलियात या वो जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा अडयाला जेल में, जो कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि इमरान खान साहब को अडयाला से मुंतकिल किया जाए पेशावर सेंट्रल जेल में। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब या उनकी जो टीम है या अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी इस बात को काफ़ी हद तक तस्लीम भी कर लिया गया है, मगर साथ कुछ शराइत भी रखी गई हैं और इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी भी कुछ मज़ीद शराइत हैं, वो अभी सामने नहीं आई। ये उनमें एक मेजर चीज़ थी। इसके अलावा जो हुकूमत है वो ये समझती है, जो मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश है या आपकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लिमान में एक आप कह सकते हैं कि एहतजाज की एक रविश है और जो हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो रही है उसको रोकना होगा। जो फार्म 45 और 47 का बयानिया है उससे भी वापसी का मशवरा दिया जा रहा है और साथ साथ जो एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एक तहरीक नज़र आ रही है उसको थोड़ा सा नरम करने का भी कहा जा रहा है। और ये वो शराइत हैं जिन पर अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी हामी तो नहीं भरी, मगर ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो पार्टी के अहम सियासी क़यादत है उसके साथ इस पर मशावरत ज़रूर की है और उसमें उन्हें कुछ वक्त भी दिया गया है। ग़ालिबन 4 से 5 दिन के अंदर उन्होंने बताना है उन शख्सियात को जिन्होंने उनको ये चीज़ें प्रपोज़ की थी और उसके बाद फिर इसमें एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है। ज़रा ये बता रहे हैं कि
जो हमारी हुकूमत है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस बात पर रज़ामंद हो चुकी है कि इमरान खान साहब को शायद अब अडयाला जेल में रखना मुनासिब नहीं होगा, उन्हें या पेशावर सेंट्रल जेल में या उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बनी गाला में मुंतकिल किया जाएगा उनकी अहलिया के हमरा, और ये सब कुछ होगा ईद से कबल। इसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल नज़र आ रही है मुल्क के अंदर, और जो एक सियासी अफरा तफरी है और एक पब्लिक सेंटीमेंट है, उसको किसी भी तरीके से ज़ायल करने में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो नाकाम नज़र आ रही है, और जो अवाम है उसमें गुस्से की लहर हर गुज़रते दिन के साथ तेज़ी पकड़ रही है। और इसका अब उन्होंने ये रास्ता निकाला है। बज़ाहिर कुछ लोग ये दावा तो कर रहे हैं, मगर देखना होगा कि इसमें मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जहाँ तक बात है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो रवैया है वो उनकी ही पार्टी क़यादत के मुताबिक कुछ बदल सा गया है। वो अब मसलहत पसंद हो चुके हैं, वो जहरियत की तरफ नहीं जा रहे। वो शायद समझते हैं कि हमें आइंदा जो चंद माह हैं उनमें अब सोच समझ कर फ़ैसले करना होंगे, और जो हंगामा आराई है या दूसरी जानिब जो सड़कों पर निकलना है वो अभी उन्हें तर्क करना होगा। वो ये समझते हैं कि हमें मज़ाकरात के ज़रिए पहले अपनी बातों को मनवाने की ज़रूरत है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो वो अब एक सूबे को हेड कर रहे हैं ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, जो उनकी तबीयत में ये ठहराव आया है, और बहुत सी चीज़ें उन तक अब पहुँच रही होंगी, उनके साथ राब्ते भी किए जा रहे होंगे। अहम जो वफाकी हुकूमत की शख्सियात हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, ज़ाहिरी बात है सबकी कोशिश ये होगी कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो थोड़ा सा अमन हो, सुकून हो, और ये जो हंगामा आ रही है इसको तर्क किया जाए, इसको किसी भी तरीके से ज़ायल किया जाए। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो उनकी पार्टी की क़यादत है वो शायद उनसे इस हद तक खुश नहीं है, क्योंकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है, मैं वकला की बात नहीं कर रहा, जो सियासी क़यादत है उसमें से भी 60 से 70% लोगों की ये राय है कि अब हमें मज़ाहमती सियासत अपनाना होगी, हमें सड़कों पर निकलना होगा, हमें एहतजाज करना होगा, जो धांधली का मामला है उसको भी उठाना होगा। और जहाँ तक दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब हैं तो वो शायद बज़ाहिर इस वक्त इस चीज़ के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, मगर बहरहाल फ़ैसला वो होगा जो पार्टी की क़यादत करेगी। इस ज़मन में अब एक आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है, और उस इजलास के अंदर आज मेंबरान ने इमरान खान के जो केसेस हैं उन पर एक तो तफसीली बात की है, और वकला ने जो इमरान खान साहब के वकला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने इस हवाले से कोर कमेटी को आगाह भी किया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है शहबाज गिल साहब, जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान तो हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आया करते थे, अब वो बैरून मुल्क में हैं, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए कोर कमेटी इजलास में शिरकत की है, और जो आज बैरिस्टर गोहर की सदारत में हुआ है। और इस इजलास में आज शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली ज़फ़र को कोर कमेटी मेंबरान ने आइंदा से मुतनाज़ बयान न देने की हिदायत की है, और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के जो मेंबरान हैं उनका ऐसा बयान पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है जो कि मुतनाज़ हो, और आइंदा कोई भी मुतनाज़ ना बयान देने की उन्होंने हिदायत की है। दूसरी जानिब अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि आइंदा होने वाले जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं उनका लाएअमल क्या होगा। एक तो ये बता दिया गया है कि 30 मार्च को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का बाकायदा आगाज़ करने जा रही है, और ये 30 मार्च का आगाज़ जो है वो इस्लामाबाद से होगा पहला जलसा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गालिबन जो आमिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर हैं उन्होंने DC से बाकायदा इजाज़त भी मांग ली है। मुख्तलिफ़ जगह हैं, परेड ग्राउंड है, F9 पार्क है और D चौक है। पहले 23 मार्च का कहा गया, अगर 23 मार्च को नहीं वहाँ पर उन्हें जगह दी जाती तो फिर 30 मार्च को ये एहतजाज या जलसा होगा। और ऑब्वियसली जो जलसा होगा उसमें बात होगी सियासत की नहीं बल्कि धांधली की, फार्म 45 की, फार्म 47 की। तो जहाँ तक हुकूमती शराइत को मानने की बात है तो मुझे नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखना ये होगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन शराइत को न मानने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
शराइत को मानेगी, जो कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकिली है पेशावर सेंट्रल जेल में। और शायद ये जो बनीगाला की एक बात चल निकली है, ये इसी वजह से निकली हो कि अगर इमरान खान साहब की जो टीम है उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात में रजामंदी का इजहार नहीं किया या उनकी बात को ना माना, तो फिर इमरान खान साहब को बनीगाला वफाकी हुकूमत की ही निगरानी में रखा जाएगा। इसके अलावा आज साइफ़र केस जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने सुनाया, और कितनी जल्दबाजी में सुनाया ये सब हमने देखा। अडयाला जेल के अंदर रातों को समाअत हुई, फ़र्द जुर्म आयद हुई और आखिरकार सज़ा भी सुना दी गई। उस केस में आज जो मरकज़ी अपीलें हैं उन पर जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और आज जो समाअत का आगाज़ हुआ तो देखा गया कमरा अदालत के अंदर एक रश लगा हुआ था। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा बल्कि वकला की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। उनके अहल खाना, उनकी जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के फैमिली के लोग भी मौजूद थे और सीनियर जो क़यादत है PTI की वो वहाँ पर मौजूद थी। बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के इस केस में, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी यहाँ पर दलाइल दिए। और नज़र यही आ रहा था क्योंकि अब सलमान सफदर साहब इस केस को इस हद तक प्लीड कर चुके हैं, ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, बल्कि इवन सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा मौसम सरमा की तातीलात में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई तो उस पर भी इन लेंथ आर्ग्यूमेंट्स हुए और आज उसी तर्ज पर हमने उन आर्ग्यूमेंट्स को दोबारा सुना। एक तो आज जो जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। जब वकील साहब तकरीर का मतन पढ़ रहे थे शाह महमूद कुरैशी की, जो उन्होंने अपेरेंटली उस जलसे में की थी जो इस्लामाबाद में हुआ था 27 मार्च को, वो तकरीर उन्होंने जब पढ़ी तो 4 बेसिकली सतरें हैं उस तकरीर की जिन पर एतराज़ है, जिनके ऊपर मुकदमा बना और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुना दी गई। जज जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने कहा ये तो सियासी तकरीर है, मुझे तो इसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, और ये अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की भी तकरीर का हुआ तो उसमें भी एक चीज़ सामने आई कि ये इसका इस केस से क्या ताल्लुक़ बनता है। और सबसे अहम चीज़ ये है जो आज मैं अगर आपको सीक्वेंस में बता दूं, वकील ने यह कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मुआवनत नहीं, साजिश और इश्तियाल अंगेज़ी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है और सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद की सज़ा का फ़ैसला सुनाया है। और उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने साइफ़र केस में बानी जो PTI हैं इमरान खान, उन पर फ़र्द जुर्म जो आयद की गई वो भी पढ़कर सुनाई, जो बल्कि चार्ज जो पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खसूसी अदालत में चार्ज फ्रेम किया गया था और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मीटिंग में साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जिस जलसे में तकरीर की गई वो 27 मार्च को हुआ, जबकि जिस मीटिंग में साजिश तैयारी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च को हुई। तो ये बड़ा एक दिलचस्प एक पहलू है। वो कह रहे हैं कि एक जानिब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 28 मार्च को एक मीटिंग हुई है जिसमें ये साजिश तैयार की गई है, जबकि जिस तकरीर का सहारा लिया गया है वो तो उस मीटिंग से एक दिन पहले कर ली गई है। तो ये साजिश से पहले तकरीर कैसे इस केस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर वकील ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च के जलसे की तकरीर अदालत के सामने वो जो उन्होंने पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका सर पैर ही समझ में नहीं आया। शाह सलमान सफदर ने कहा कि इस बयान की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर भी अदालत में पढ़कर सुनाई। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दोबारा कहा कि ये तो सियासी तकरीर है। तो ये अब जो सियासी तकरीर है इमरान खान साहब की, जिसको जज साहब सियासी तकरीर कह रहे हैं, उसे हमारे जज अबुल हसनात साहब ने इस काबिल समझा कि उस पर उनको सज़ा सुना दी। सलमान सफदर ने कहा कि अदालत ने सज़ा सुनाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया और गफलत भी करार दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये दोनों इल्ज़ाम कैसे हो सकते हैं, जानबूझकर किया होगा या फिर गफलत की होगी, एक काम होता है। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि आपने अदालत को बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे काम करता है। क्या वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मौसूल होने वाली चीज़ वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल होना तस्वर होगी। फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी मिसाल दी कि क्या मेरे सेक्रेटरी के पास कोई चीज़ आती है तो वो मेरे पास आना तस्वर होगी। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर से यहाँ पर इस्तफसार किया कि साइफ़र डिकोड कैसे होता है, साइफ़र फॉरेन मिनिस्ट्री के पास आता है, इसके बारे में आप हमें समझाएं।
उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि एक तरफ इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफ़र की बातें बाहर ना आएँ। जब बानी पीटीआई इमरान खान ने सीक्रेट पब्लिक कर दिया तो अब सामने लाने जो चीज़ उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक कर दी है उसको आप भी सामने ले आएँ। तो बहरहाल सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को 53A के तहत भी सज़ा सुनाई गई है और इमरान खान पर सेक्शन 51A B और C लगा हुआ है। सेक्शन 5 अगर लग भी जाए तो इसकी सज़ा सिर्फ 2 साल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारा ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान पर सेक्शन 5 लगता ही नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिसके पास साइफ़र था इसने बताया ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है। सलमान सफदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 को भी यहाँ पर पढ़ा और अब अदालत ने इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि साइफ़र केस भी अब ख़त्म होने को है। और जिस तरह के सलमान सफदर ने, आपको याद होगा, माजी में कहा था जब साइफ़र केस में सज़ा सुनाई गई थी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जिस स्पीड में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, इससे जल्दी उनको इस केस से बरी भी किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि बड़े ही भोंडे अंदाज में इस केस को चलाया गया है। जो FIR के अंदर सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं लैप्स है वो ये है कि तकरीर की गई है 27 मार्च को, जबकि जिस मीटिंग में साजिश रचाई गई वो 28 मार्च को हो रही है। तो एक दिन पहले कैसे ये सब कुछ हो गया? तो ये बहुत सारे ऐसे इसमें लूप होल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिटेल में बातें की थी। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है और जो जजेस के सवालात हैं उनसे नज़र यही आ रहा है कि ये केस ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है और इमरान खान साहब को इस केस में ज़्यादा देर अंदर रखना अब FIA के लिए मुमकिन नज़र नहीं आता। बहरहाल देखते हैं, यू नेवर नो। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।